नमस्ते। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आयुर्वेद फॉर एवरीवन में। मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही बढ़िया ऐसी आयुर्वेदिक औषधि के बारे में जानेंगे जो आज के समय में हर घर में रहना बहुत जरूरी है। इसका नाम है इसबगोल यानी सीलियम हस्क। पेट साफ करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव ऐसी औषधि है, पर यह सिर्फ पेट साफ करने की दवा नहीं है, तो अनगिनत बीमारियों में ये बहुत ही सिंपल, सेफ, नेचुरल और क्लिनिकली प्रूवन ऐसी औषधि है। सिर्फ इसे सही तरीके से, सही कॉम्बिनेशन में, सही मात्रा में लेना जरूरी है ताकि आपको इसके सभी फायदे मिल सके पर कोई भी नुकसान ना हो। तो आज की वीडियो में हम इसबगोल के सबसे बड़े ऐसे 7 फायदे कौन से हैं, इसे लेने का सही तरीका क्या है, कितनी मात्रा में आपने इसे लेना है, किन कॉम्बिनेशन के साथ लेना है, आपने क्या सावधानी लेनी है, किन लोगों ने इसका सेवन नहीं करना है, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। आखिर तक हमारे साथ बने रहिए ताकि आपके लिए ये सभी चीजें समझना आसान हो। तो चलिए बिना किसी देरी के ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इसबगोल हमें कहाँ से मिलता है। तो देखिए, एक प्लांट है जिसका नाम है प्लांटागो ओवाटा। इसे आयुर्वेद में अश्वगोल के नाम से जाना जाता है या अश्वकर्ण बीज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जो प्लांट है इसके बीज है उसका जो शेप है वो घोड़े के कान के जैसे है। तो इन बीजों पे एक सफेद रंग की लेयर रहती है, उसी से इसबगोल की भूसी बनाई जाती है। अब इसके आयुर्वेद में क्या गुणधर्म या क्या मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बताई हुई है, तो इसका जो स्वाद है वो मधुर रस यानी मीठा स्वाद इसका है। इसके गुणों में बताया है कि ये गुरु है यानी पचने के लिए भारी है, स्निग्ध है यानी इसमें लुब्रिकेशन है, पिच्छिल है, इसमें चिपचिपापन है। अब देखिए, जब आप इसे पानी में मिलाते हैं तो एक स्टिकी सा सब्सटेंस बन जाता है। तो ये आयुर्वेद में भी बताया हुआ है। इसबगोल की जो तासीर है ये ठंडी है। चलिए अब जानते हैं कि इसबगोल के सेवन से सबसे बड़े से 7 फायदे आपको कौन से मिलेंगे। आज के समय में बहुत सारे लोग गैस, ब्लोटिंग या फिर अपच से परेशान है और इन सबका जो रूट कॉज है वो है कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन। कि पेट साफ अगर नहीं हुआ तो आपको बहुत सारी तकलीफें हो सकती है, लेकिन अगर सुबह सुबह पेट साफ हुआ तो बहुत अच्छी भूख खुलेगी, पूरा दिन अच्छा जाएगा। तो पेट साफ करने के लिए इसबगोल एक बहुत ही नेचुरल सोर्स है, बहुत सेफ है। अब जैसे हमने इसके गुणधर्म देखे तो ये स्निग्ध और पिच्छिल है, तो एक लुब्रिकेशन ये क्रिएट करता है। अगर आपके आंतों में रूखापन है और रूखेपन से मल नहीं सरकता या अच्छे से नहीं निकलता, स्टूल हार्ड बनती है, तो आपके लिए इसबगोल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये आपके आंतों में एक स्निग्धता बनाए रखेगा, एक प्रॉपर बल्क फॉर्मेशन करेगा और मल को सुखपूर्वक शरीर से बाहर निकालेगा। चलिए जानते हैं कि कब्ज में अपने इसबगोल का सेवन कैसे करना है, कितनी मात्रा में लेना है। तो शुरुआत में बहुत कम क्वांटिटी में आप इसे स्टार्ट करें। लगभग आधा चम्मच इसबगोल की भूसी नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में मिक्स करके आपने लेनी है। पानी में अच्छी तरह से मिक्स करके आप ले। इसे बहुत ज्यादा देर तक आपने रखना नहीं है, नहीं तो ये बहुत ही ज्यादा गाढ़ा सा द्रव बन जाता है, फिर इसे लेना मुश्किल हो जाता है। तो जब आप इसे पानी में मिलाए, अच्छे से घोल दे, फिर तुरंत आप इसे ले सकते हैं। गर्म पानी में इसे लेने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों का कॉन्स्टिपेशन ज्यादा है वो फिर धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो लगभग 2 चम्मच के करीब आप इसे ले सकते हैं, यानी 10 ग्राम के लगभग आप इसे ले सकते हैं, उससे ज्यादा आप ना बढ़ाए। अब अगर आपका कब्ज बहुत ही ज्यादा है और आंतों में भी बहुत ज्यादा रूखापन है पर आपकी भूख बहुत अच्छी है, तो आप इसे दूध में मिला के ले। तो इसमें भी ग्रेजुअली आपने इसका डोज बढ़ाना है। अब देखिए, इसबगोल भी पचने में भारी है और दूध भी पचने में भारी है। तो जिन लोगों की भूख बहुत अच्छी है, जिनका डिनर बहुत जल्दी हो गया है, उन लोगों ने ही इसे दूध के साथ लेना है। पानी में आप लो या दूध में आप लो, तो सोने के लगभग आधा घंटा या 1 घंटा पहले आप इसे ले सकते हैं ताकि दूसरे दिन सुखपूर्वक आपका मल साफ हो सके। जिन लोगों को लंबे समय से कब्ज है और फिर कब्ज के कारण पाइल्स है या फिर फिशर की तकलीफ है, मलद्वार में बहुत ज्यादा जलन होना, स्टूल में अगर खून आता है, तो इन सभी समस्याओं के लिए इसबगोल का सेवन बहुत फायदेमंद रहेगा। ये एक सेफ ऑप्शन है। कैसे सेवन करें, तो इसबगोल की भूसी को 1 चम्मच यानी लगभग 5 ग्राम नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में मिला के सोने के पहले आपने इसे लेना है ताकि दूसरे दिन पेट अच्छे से साफ हो जाए। इसबगोल स्निग्ध है तो आंतों में एक चिकनापन बनाए रखेगा। इसकी तासीर ठंडी है यानी ये शीतवीर्य है, दाह प्रशमन करने वाला है यानी जलन को कम करने वाला, ब्लीडिंग को रोकने वाला है। इस तरह से पाइल्स के लिए और फिशर के लिए बहुत अच्छी औषधि है। और जब पेट रोज अच्छे से साफ हो जाएगा तो धीरे धीरे
कब्ज कम होने के कारण फिर आपकी पाइल्स की और फिशर की तकलीफ जड़ से दूर हो जाएगी। तो इस तरह से इन दोनों विकारों में ये बहुत फायदेमंद है। इसबगोल की खास बात यह है कि ये जैसे कब्ज के लिए काम करता है वैसे ही ये लूज मोशन के लिए, यानी अगर आपको पतले दस्त हो रहे हैं, ग्रहण यानी आईबीएस की तकलीफ है, बार बार मोशन के लिए जाना पड़ता है, या फिर उसमें बहुत ज्यादा लूज ऐसा स्टूल आता है, तो इन सभी में भी इसबगोल का सेवन फायदेमंद है। सिर्फ इसे लेने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो इसमें आपने इसबगोल को बहुत कम क्वांटिटी में लेना है, यानी बिल्कुल आधे चम्मच से भी कम की मात्रा में। दिन में इसे थोड़ा थोड़ा आप 2-3 बार इसे ले। पानी की जगह पे आप इसे छाछ में मिला के यानी बटर मिल्क में मिला के ले। छाछ कैसा है तो देखिए ये लघु है, पचने में हल्का है, ग्राही है यानी रोकने वाला है, अग्नि को बढ़ाने वाला है, हमारा जठराग्नि प्रदीप्त करेगा, भूख अच्छी खुलाएगा। तो छाछ के साथ इसका सेवन फायदेमंद रहेगा। अब ये जैसे फूल जाता है तो पेट में जाके ये क्या करेगा, तो जो जलीय अंश है उसको खींच लेगा। जो बहुत लूज स्टूल आ रहे हैं उसमें से पानी ये खींच लेगा, तो मल में जो इतना लूज है वो कम हो जाएगा। मल की फ्रीक्वेंसी को कम होने के लिए भी ये मदद करेगा। तो आईबीएस में, लूज मोशन में अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज है तो इन सभी में इसबगोल का सेवन फायदेमंद है। जब लूज मोशन रहते हैं तो इसबगोल का सेवन दही के साथ भी आप कर सकते हैं। पर दही कैसा है तो दही पचने में भारी है, या अभिसंधि है, यानी थोड़ा सा ये ऑब्स्ट्रक्ट करता है। पर इसमें एंटी डायरियल प्रॉपर्टी है। जिन लोगों की भूख बहुत अच्छी है और कभी कभार जिनको लूज मोशन लग जाए, रोज की बात नहीं है, ऐसे लोग इसबगोल को दही के साथ मिला के ले सकते हैं। पर जिनको आईबीएस की तकलीफ है या जिनकी बीमारी क्रॉनिक है, उन्होंने इसे छाछ के साथ लेना प्रेफर करना चाहिए। इसबगोल वेट लॉस के लिए यानी वजन कम करने के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। अब जैसे हम जब इसे पानी में मिलाते हैं तो ये फूल जाता है, तो जब भी आप लेंगे तो आपका पेट भरा सा रहेगा, आपकी भूख कम लगेगी। तो खाना खाने के लगभग आधा पौना घंटा पहले 1 चम्मच इसबगोल यानी 5 ग्राम इसबगोल को आप नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में मिला के या तो छाछ में मिला के ले सकते हैं। दूध में मिला के आपने नहीं लेना है। तो आपको क्या होगा कि जब आप खाना खाने बैठोगे तो आपकी भूख कम रहेगी, तो आपका इंटेक कम रहेगा, कैलोरीज कम जाएंगी, तो अपने आप वेट लॉस होने वाला है। दूसरा है कि जिन लोगों को बार बार फूड क्रेविंग्स या मंचिंग की आदत है तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा सुटेबल है। इवन आपका जब पेट अच्छे से साफ हो जाता है, शरीर के टॉक्सिन निकल जाएंगे, आते अच्छे से साफ होंगी, तो भी नेचुरली वेट लूज करने के लिए या जो अनहेल्दी डिपोजिशन शरीर में हो रहा है उसको रोक के जो वेट गेन की टेंडेंसी है उसको रोकने में इसबगोल बहुत फायदेमंद रहेगा। इसबगोल शीतल है, दाह शामक है, तो शरीर को ठंडक देने का काम करता है, जलन को कम करता है। अब ऐसे लोग जिनको एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स है, बॉडी हीट बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, जलन हो रही है, बुखार है, अल्सर बना हुआ है, तो ऐसे सभी लोगों के लिए इसका सेवन फायदेमंद रहेगा। आपने मटके का ठंडा पानी लेना है, तो 1 गिलास आप पानी ले और इसमें 3 से 5 ग्राम इसबगोल की भूसी मिला के अच्छे से उसे मिक्स करें। इसमें थोड़ी सी मिश्री भी आप जरूर मिलाए तो शरीर को बहुत अच्छे से ये ठंडक दे सके। पित्तस के बढ़ने से संबंधित जो भी विकार है उनको वो कम करे। अब जिन लोगों को अल्सर है तो इसबगोल को क्या करेगा कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर एक लेयर ये बना के रखेगा, तो उस घाव को ठीक करने में मदद करेगा। इस तरह से ये बहुत सारी बीमारियों में फायदेमंद रहेगा। इसबगोल रक्त पित्त और रक्तातिसार इन विकारों में फायदेमंद है। रक्त पित्त यानी ब्लीडिंग डिसऑर्डर, शरीर से किसी भी मार्ग के द्वारा अगर खून बाहर जा रहा है, जैसे इपिस्टैक्सिस यानी नाक से खून निकलना, महिलाओं में मासिक धर्म में स्राव बहुत ज्यादा जाना, या फिर बवासीर की तकलीफ, बवासीर में खून का निकलना, तो इन सभी तकलीफों को कम करने के लिए, ब्लीडिंग को रोकने के लिए ये मदद करेगा। हमने पहले भी देखा कि पाइल्स की तकलीफ जिसमें खून जाता है उसमें ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अब इसमें सेवन कैसे करें, तो अपने मटके का ठंडा पानी लेना है, इसमें इसबगोल की भूसी थोड़ी सी आपने मिलानी है। अगर आपको कब्ज भी रहता है तो थोड़ा ज्यादा भी आप डाल सकते हैं, पर अगर कब्ज की समस्या आपको नहीं है तो कम मात्रा में ले, जैसे कि आधा चम्मच या उससे भी कम मात्रा में ये पानी में मिलाए, इसमें थोड़ी सी मिश्री मिला के फिर आप उसका सेवन करें। दिन में 2 से 3 बार भी आप इसे ले सकते हैं। तो इन सभी ब्लीडिंग टेंडेंसी को या खून से संबंधित विकारों को शांत करने के लिए बहुत अच्छी चिकित्सा है। बहुत सारे क्लिनिकल स्टडीज में, क्लिनिकल ट्रायल्स में इसबगोल की लाइफस्टाइल डिसीजेस में इफिकेसी सिद्ध हुई है, जैसे कि डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की समस्याएं।
अब देखिए, डायबिटीज में आपकी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए खाना खाने के बाद जो ब्लड शुगर की स्पाइक आ जाती है, एकदम बढ़ जाती है, तो उसको कंट्रोल में रखने के लिए ये इसबगोल मदद करेगा। यहाँ तक कि ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी औषधि है। जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, यानी जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको ये कम करेगा, हार्ट हेल्थ को अच्छा रखेगा, आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रखेगा, कार्डियक डिसीजेस से आपको प्रिवेंट करेगा। यहाँ तक कि जो फैटी लिवर की टेंडेंसी है, ओबेसिटी की टेंडेंसी है, तो इस तरह से बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसीजेस में ये सिंपल सी औषधि बहुत अच्छे से फायदा दिलाती है। सिर्फ अपने आयुर्वेद की जो दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, यानी खान पान से संबंधित जो नियम है, या फिर फिजिकल एक्टिविटी को अच्छे से रखना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि कोई भी औषधि जब आप लेते हैं तो वो एक कुछ समय के लिए आप ले, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जो दिनचर्या और ऋतुचर्या है वो हमें मदद करने वाली है। कोई भी औषधि कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन उसे लेते समय कुछ ना कुछ सावधानी जरूर लेनी चाहिए, ताकि आपको इसके पूरे फायदे तो मिले पर कोई नुकसान ना हो। तो इसबगोल के बारे में क्या सावधानी आपने लेनी है, तो सबसे पहले इसे अपने जरूरत के अनुसार ही आपने लेना है, उतनी ही मात्रा में लेना है। तो कम मात्रा से आपने इसे शुरू करना है, जैसे कि आधे चम्मच या 1 चम्मच की मात्रा से आप इसे शुरू करें। मैक्सिमम 2 चम्मच यानी 10 ग्राम तक आपने जाना है। इसे अच्छी तरह से सफिशिएंट पानी में आपने मिला के लेना है, क्योंकि ये फूल जाता है। तो अगर आप बहुत ही कम पानी में लेते हैं या ऐसे ही रूखा इसे ले लेते हैं, तो इससे एक ब्लॉकिंग सेंसेशन आएगा, या अटक जाएगा। तो ऐसे कभी भी नहीं लेना है। इसके ऊपर आपने बिल्कुल भी डिपेंडेंसी नहीं लाना है। तो जितनी जरूरत है उसी मात्रा में उतने ही दिन आपने इसे रखना है। जिन लोगों को इसबगोल के सेवन करने के बाद बहुत ज्यादा ब्लोटिंग होता है, पेट में दर्द या वायु बढ़ जाती है, लूज मोशन होता है, ऐसे लोगों ने तुरंत इसे रोक देना है। और अगर फिर भी उसके बाद भी तकलीफ रही तो आपके नजदीकी चिकित्सक की सलाह आप जरूर ले सकते हैं। अगर आपको इसबगोल सूट नहीं हुआ, इसको लेने के बाद एलर्जी सी आपको महसूस हुई, तो आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शन है आयुर्वेद में। कब्ज दूर करने के लिए भी बहुत सारी अलग अलग औषधियां हैं, तो उनका सेवन भी आप कर सकते हैं। इसबगोल का सेवन कितने दिन तक करना है, तो देखिए ऐसा कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं है, पर आपकी तकलीफ के अनुसार ही आपने इसे लेना है। जैसे अगर आपको कुछ गलत खान पान के कारण कब्ज हुआ है, तो ठीक है, आप 5 दिन 8 दिन आप इसबगोल ले। फिर जैसे आपकी तकलीफ कम होने लगे, फिर आप इसे अल्टरनेट डे ले सकते हैं, या 2 दिन 3 दिन आड़े भी आप इसे ले सकते हैं। जिन लोगों को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, वो 2 से 3 हफ्ते इसे ले, लेकिन 3 हफ्ते के बाद आप इसमें गैप जरूर दे। फिर लगे तो आप इसे ले सकते हैं। तो एक्सेसिव क्वांटिटी में या कंटिन्यूस लेने की जरूरत नहीं है। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, जिस तरह की तकलीफ है, उस तरह मिनिमम डोज में और मिनिमम ड्यूरेशन में लेना इसे प्रिफर करें। इसबगोल गुरु है, यानी पचने के लिए भारी है। तो अगर आप इसे एक्सेसिव क्वांटिटी में लेते हैं या बहुत ज्यादा दिनों तक लेते हैं, तो ये अग्निमांद्य करेगा, यानी हमारे जठराग्नि को मंद करेगा। और जठराग्नि का मंद होना मतलब शरीर में अनगिनत बीमारियों को बुलाना। तो हमें इसबगोल के फायदे तो चाहिए, पर कोई भी नुकसान नहीं चाहिए। इसलिए मिनिमम क्वांटिटी में और आपको जो एक ड्यूरेशन रिक्वायर्ड है, उसी ड्यूरेशन में इसे लेना प्रिफर करें। इस तरह से आज के वीडियो में हमने इसबगोल के सबसे बड़े ऐसे 7 फायदे कौन से हैं, इसे लेने का सही तरीका, सही अनुपान, यानी किन चीजों के साथ आपने इसे मिला के लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, क्या सावधानी लेना है, किन लोगों ने इसे अवॉइड करना है, इसके बारे में पूरी जानकारी ली है। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद जरूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए। इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी आयुर्वेद का ये ज्ञान पता चले। और अगर आप चैनल पे नए हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।